नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 1 परिमेय संख्याएं, जिसमें प्रयास पहले शुरू करेंगे। प्रयास कीजिए का हल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज अभ्यास पर जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 4 में कितना गुणा करने पर -16 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस में दिया गया तो -4 लिख देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 6 है, तो यहाँ पर 15 के लिए क्या भरना पड़ेगा, हमें हल करना होगा। 6 इंटू 5 अपॉन माइनस में 2 3 जा और 3 5 जा 15 -15, तो यहाँ पे भरना पड़ेगा -5 अपॉन 2 -5/2। और नेक्स्ट दिया गया है -3, 8, फिर यहाँ पर है 5 और 12, तो इसके लिए हमें करना होगा 5 इंटू 12/5। 5 से 5 डिवाइड होकर के बचेगा 12, तो 12/5। और यहाँ पर है 3 माइनस में, तो मल्टीप्लाई करने पर -1 कब आएगा, जब हम लोग इसे -3 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर -1/-3 से, तो ये डिवाइड होकर के बचेगा कितना, -1। और भी बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, -1/-3 ये हमने किया। उसके बाद यहाँ पर संगत नई संख्याएं लिखनी है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि 3/4 कॉमा में एक पूरे प्लस में एक यहाँ पर माइनस दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 3/4 का दोनों ही पहले वाले को हम लोग माइनस में डाल करके लिखते हैं ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे, और दोनों में ही माइनस लगा करके। इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, 4/5 की संगत संख्याएं बनाने के लिए बोली गई हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी संगत संख्याएं -4/5, फिर उसके बाद 4/-5, और फिर -4/-5। फिर और एक संख्या दी गई थी, दोनों संख्याओं के लिख लेंगे। 5/7 के लिए -5/7, फिर 5/-7 और -5/-7, ये हो जाएगा आंसर। अब प्रयास में कहा गया है कि प्रश्न जिसके अंश ऋणात्मक पूर्णांक तथा हर धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसे आपको 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। जैसे 2 है, 3 है, 2 3 को ही लिखते हैं, तो ऐसे 5 संख्याएं लिखनी है, ठीक है ना। 5 संख्याएं लिखनी है, 3/4, 5/6, 2/4, 2/5, 3/5। अभी क्या करना है कि अंश, यानी अंश सारे नेगेटिव में होने चाहिए, नेगेटिव में हम लोग डाल देते हैं, और हर धनात्मक पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि धन में संख्याएं होनी चाहिए। धन में हर हमारा हो गया, ये हो गया कंप्लीट। 5 संख्याएं ऐसे लिखनी है। अब हमें क्या करना है कि कोई भी ऐसा परिमेय संख्या लिख देना है, अंश धनात्मक होना चाहिए। अब इस बार अंश क्या होना चाहिए, धनात्मक। धनात्मक के लिए हमें क्या करना होगा, लिखते हैं जैसे 5/6, 2/4, 3/6, 8/9, 7/9। 3 संख्या, 3 को 5 संख्या हो गए, और अंश धनात्मक रखना है, हर जो है वो ऋणात्मक रखना है। ऋणात्मक कर देते हैं इसे, ये भी कंप्लीट हो गया। अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 5 6 4 5 7 9 6 7। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं, दोनों को ही, अंश और हर दोनों को ही ऋणात्मक रखना है, ये कंप्लीट हो जाता है प्रयास। इसमें पहले में करना था कि अंश को ऋणात्मक रखना था, दूसरे प्रश्न में हर को ऋणात्मक रखना था, और तीसरे प्रश्न में दोनों को ही ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में रखना था। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस
प्रश्न क्या दिया गया है इस प्रयास में। पहला प्रश्न बोला गया है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये परिमेय संख्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5/7 में दिया गया है और ये एक परिमेय संख्या है। फिर अब इसके बाद आता है क्या -8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो अगर इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। पूर्णांक 13 को विभिन्न रूपों में व्यक्त कीजिए। अगर ये पूर्णांक 13 दिया गया है तो अगर इसे परिमेय संख्या में विभिन्न रूपों में किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। एक तो हम 13/1 लगा सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और फिर उसके बाद एक बार माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। पूर्णांक ये दिए गए हैं, इनके हर में एक लगा करके संख्या परिमेय संख्या बनाना है। तो पहली प्रथम संख्या क्या दी गई है, प्रथम संख्या है -7/1, फिर 6 है तो उसमें -1, इसमें 1 लिख देंगे, और यहाँ -9 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि -2 को विभिन्न रूपों में लिखिए। तो -2 को अगर हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, अगर 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। अगर इसको माइनस से करते हैं तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये विभिन्न रूप में भी हमारा कंप्लीट होता है। अब परिमेय संख्या इस पार्ट में नेक्स्ट परिमेय संख्याओं को बनाने के प्रयास जो दिए गए हैं उन प्रयासों को भी हम देखेंगे। अब यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें भरना है 3 और 5 दिया गया है। तो देखेंगे 5 के पारा में 5 3 15 आता है, तो 3 तरीके यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है। अगले में देखते हैं, फिर 3 के टेबल में 4 टाइम में आता है तो 5 चौके 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है तो 5 5 25। माइनस में आया है और वो पॉजिटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस में है, यानी कि ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है नेक्स्ट में, ये माइनस में है तो ये प्लस में रहेगा। यहाँ 5 का पहाड़ा में 5 5 25, तो 5 चौके 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर 15 दिया गया, 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आता है तो 4 4 3 12 हो जाएगा। प्लस में दिया गया है और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। इसके और इसके 5 परिमेय संख्याओं को हम लिखेंगे। पहला संख्या के साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पर 5 संख्याओं के लिए पहले कॉलम बना लेते हैं फ्रैक्शन के लिए, 2 3 4 और यहाँ 5। ये जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 15, और अगर चाहें तो हम लोग इसमें 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से। ठीक है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। ठीक, माइनस के साथ यहाँ पर है तो ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है ना। और 7 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया गया था तो 10 से ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में रहेगा। माइनस में जो दिया गया वो माइनस में ही लिख दिया जाएगा, ऊपर के सारे ही हमारे माइनस में चलेगा। इसके बाद यहाँ पर भी उसी तरीके से कर लेंगे। हमें याद रखना है कि समतुल्य यानी कि उसी के तुलना से की गई है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 3 15, 6 3 18, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 5 5 2 3 4 5, 5 5 25, 6 5 30,
और यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 और यहाँ पर +6। -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -1, तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये 5 परिमेय संख्याएं दोनों के ही हमारे सामने हैं। और ये हो जाता है इस प्रयास का ये कंप्लीट। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उसे सरलतम रूप में बदलना है। अब देखेंगे कि ये किस टेबल से, किसी एक टेबल से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 3 के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 3 6 जा 3 6 18, और ये 15 बार में। और अब किससे कट रहा है, 3 से ही कट जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सरलतम रूप जो होगा वो 2/5 होगा। ठीक है, देखते हैं ख नंबर में क्या है, 18 और 27 दिया गया है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 3 27, -2/3, ये हो गया इसका आंसर। ये यहाँ पर आंसर। फिर 29 27 9 चौके 36, 9 5 45, 9 5 45, 9 चौके 36, -5 और यहाँ पर 4, आंसर हो गया। फिर 32, 8 चौके 32, 8 9 72, 4/9, ये भी सरलतम रूप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे जितने भी अभ्यास एक के जितने भी प्रयास थे हमने सारे को ही कर लिया है। अब इसके बाद जो अभ्यास होगा वो अभ्यास 1A देखेंगे, जिसमें सारे प्रश्नों को हमें हल करना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जल्दी मैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।